सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम चालू कर रहे हैं आईएमओ का चैप्टर 11 का पार्ट नंबर 2। जो पहले मैंने वीडियो डाला था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 का मेंसुरेशन का, वो आप जाके देख सकते हो आई टैब पे। और आज अभी चालू करने वाला हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 को। तो चलो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 11 पे पढ़ते हैं। सो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बोल रहे हैं कि द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वाटर टैंक इज 46.2 किलोलीटर्स। If the height of cylinder is 1.2 meter, then what is its radius? अब यहाँ पे बोल रखा है कि एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, मतलब वाटर टैंक है जिसमें 46.2 किलोलीटर्स की कैपेसिटी है और उसका जो हाइट है वो है 1.2 मीटर। तो उसका रेडियस क्या है? 46.2 किलोलीटर्स। अब मैं आपको बता देता हूँ, 1 किलोलीटर स्केल लिख देता हूँ। 1 किलोलीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्लोज सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। तब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच कितना दे रखा हमको? 46.2, क्योंकि 1 किलोलीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब है। तो 46.2 किलोलीटर इक्वल्स टू 46.2 मीटर क्यूब। तब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 46.2 इक्वल्स टू पाई को ले लेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। एच हमारी है 1.2 मीटर, यहाँ पे देखो 1.2। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लिखेंगे 46.2 अपॉन 1.2 इंटू 22, और यहाँ पे भी इंटू 7 लगा देंगे। फिर यहाँ पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 231। फिर ये 6 से भी मतलब इसको 3 से काट देते हैं सबसे पहले। तो 3 7 21, फिर 21 और 77। फिर ये 22 और 77 11 से कट रहा है, आ गया 2, ये आ गया 7। फिर यहाँ पे आएगा 49/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 49/4। फिर ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? 49/4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो अपन फिर इसका रूट ले लेंगे। आर इक्वल्स टू 49/4 का होल रूट। तो आर इक्वल्स टू 49 का रूट होता है 7, 4 का रूट होता है 2। तो आर इक्वल्स टू 7/2 और 3.5 मीटर। यहाँ पे भी मीटर आ जाएगा, तो 3.5 मीटर ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे हैं द थिकनेस ऑफ अ हॉलो मेटालिक सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर। एक हॉलो मतलब अंदर से खोखला है सिलेंडर, जिसकी जो थिकनेस है वो है 2 सेंटीमीटर। इट इज 70 सेंटीमीटर लॉन्ग विथ आउटर रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक ड्राइंग बना लेता अपन यहाँ पे। तो बना एक आउटर सिलेंडर बना दिया फॉर इंस्टेंस। फिर यहाँ पे इसके बीच में इसका इनर सिलेंडर बना दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये वाली डिस्टेंस है, इसकी थिकनेस है, जो ये जो डार्क करी है मैंने, ये होगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ते हैं। इसका आउटर रेडियस क्या होगा? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। तो अब ये आउटर रेडियस 14 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो इसकी थिकनेस है वो है 2 सेंटीमीटर। तो 14 - 2 क्या हो जाएगा? 12। मतलब इनर रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये भी हमको पता पड़ गया। अभी बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन मेकिंग द cylinder assuming that it is open at both ends. Also find its weight if the metal weighs 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका वेट भी निकालना है, वो तो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आउटर सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, जो इनर सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम निकालेंगे और आउटर सिलेंडर से इनर सिलेंडर की वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो हमारा मेटल का वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम सबसे पहले आउटर सिलेंडर की निकालते हैं। तो आउटर सिलेंडर में हमको पाई आर स्क्वायर एच लगाना है। तो पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। फिर पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारा क्या है बाहर का? 14, और स्क्वायर कितना होता है? 196 इंटू एच। हाइट क्या है इसकी? हाइट है इसकी 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो इसकी आ जाएगी 70। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 7 से 1 कट हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऐड करना है 220 इंटू 196। तो 22 इंटू 196 आता है 4312। तो 4312 इसकी 4312 सेंटीमीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। फिर अब जो इनर सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी हमको। तो इनर सिलेंडर की वॉल्यूम निकालते हैं। फिर यहाँ पे वापस पाई आर स्क्वायर एच निकालते हैं, मतलब पाई आर स्क्वायर एच की मदद से। तो हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर छूट रहा है, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 12। तो 22/7 इंटू 144
4 इंटू एच, एच तो सेम ही रहेगी 70 रहेगी, 70 आ जाएगा वापस, ये 10 से कट हो गया, फिर हम यहाँ पे आ जाएगा 220 इंटू 144, ये हो जाएगी इसकी वॉल्यूम। तो ये आ जाएगा 31,680। और इधर एक्चुअली प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पे 4312 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, 0 लिखना रहेगा था, इधर भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो अब यहाँ पे इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 43120 माइनस 31680, तो यहाँ पे ये निकालेंगे तो आएगा 11,440। तो 11,440 आएगा, तो ये सी ऑप्शन में है। तो अपन को पता है कि 11,440 है, तो हमको दूसरा आंसर निकालना भी क्यों है, तो सीधा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और अगर दूसरा ऑप्शन निकालना भी है तो 11,440 को इंटू 8 कर दो, तो आंसर आ जाएगा ये 91520। तब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे सबसे पहले बोल रहे हैं अ वुडन बॉक्स इंक्लूडिंग द लिड has external dimensions 40 centimeter by 34 centimeter by 30 centimeter. If the wood is 1 centimeter thick, then how many centimeter cube of wood is used in it? अब यहाँ पे मैं क्यूबर्ड तो नहीं बना सकता क्योंकि इसमें थोड़ा डिफरेंस है, मतलब जैसे 3D बनाएंगे तो इनर क्यूब नहीं बना पाऊंगा, क्यूबर्ड नहीं बना पाऊंगा। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो वुड है वो है 1 सेंटीमीटर थिक, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से भी थिक होगी, तो इसको जो डायमेंशंस होंगे, बाहर के डायमेंशंस तो 40 इंटू 34 इंटू 30 है, और अंदर के डायमेंशंस -2 हो जाएंगे क्योंकि हर जगह 1 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे अंदर वाले क्यूब के डायमेंशन हो जाएंगे 38 इंटू 32 इंटू 28। तो अब यहाँ पे इसको निकालेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे, यहाँ पे लिखूंगा मैं फॉर आउटर बॉक्स, फिर यहाँ पे आ जाएगा LBH हमारा फॉर्मूला 40 इंटू 34 इंटू 30। तो अब यहाँ पे ये फाइंड करना है हमको, तो 12 इंटू 34 कर देंगे सीधा सीधा, तो 340 और 68, तो आ जाएगा 408, यहाँ पे आ जाएगा 40800, यहाँ पे सेंटीमीटर में है सब, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारी आउटर बॉक्स की वॉल्यूम है। फिर हम निकालेंगे फॉर इनर बॉक्स, तो इसमें बस -2 कर देंगे सबसे, तो आ जाएगा 38 इंटू 32 इंटू 28। तो अब इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 34,048 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसका डिफरेंस निकालेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा 40,800 माइनस 34,048। तो अब यहाँ पे कितना डिफरेंस आता है इसमें आता है 6,752 का डिफरेंस, तो आ जाएगा 6,752 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे हैं अ सिलिंड्रिकल टावर इज 18 मीटर्स इन डायमीटर, मतलब हो जाएगा 9 मीटर इन रेडियस उसका ऑटोमेटिकली हमको पता है कि 9 मीटर हो गया। 21 मीटर्स हाइट, मतलब इसकी हाइट क्या है 21 मीटर्स। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट ₹20 पर मीटर स्क्वायर इज। तो सबसे पहले हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, तो CSA ऑफ क्यूबॉइड इज 2πRH। 2πRH में सारी वैल्यूज रख देंगे, तो आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू R हमारा 9 है, इंटू H हमारा 21 है। 7 और 21 कट हो जाएंगे 1, ये 3, फिर यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 27, 44 इंटू 27 निकालेंगे तो 44 इंटू 27 आ जाएगा 1188 मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। फिर हमको क्या निकालना है कि इसको वाइट वॉश करने का कॉस्ट कितना आएगा ₹20 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे 1188 इंटू 20 कर देंगे, तो 1188 इंटू 20 कितना होता है, ये होता है 2376, और पीछे एक और 0 लगा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
सो अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं अ स्क्वायर गार्डन मेजरिंग ईच साइड 8 मीटर। स्क्वायर गार्डन है जिसका ईच साइड 8 मीटर है, इज सराउंडेड बाय 1 मीटर वाइड पाथ। तो 1 मीटर वाइड पाथ है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो 1 मीटर वाइड पाथ है, ये भी 1 मीटर है, 1 मीटर, और ये भी 1 मीटर है, और ये भी 1 मीटर है। तो अब यहाँ पे जब ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर आ जाएगा, तो आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ, पाथ का एरिया पूछ रहा है। जब ये 1 मीटर ऐड हो जाएगा, तब यहाँ पे इसकी पूरी लेंथ कितनी आएगी, ये पूरी लेंथ आएगी 10 मीटर, ये भी आ जाएगी 10 मीटर, सारी 10 मीटर आ जाएगी। तो 10 मीटर है, और हमको ये पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। तो फिर ए स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, 10 स्क्वायर, तो आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। तो ये पूरे इसका एरिया। फिर हमको क्या निकालना है, जो इनर जो क्यूब बना हुआ है, जो पूरा गार्डन है उसका, तो वो क्या आएगा 8 स्क्वायर, जो हो जाएगा 64। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो किसके आ जाएगी लेंथ, किसका आ जाएगा एरिया, एरिया आ जाएगा अपने पूरे पाथ का। मतलब हाँ, ये जो पूरा पाथ है, ये इसका जो एरिया आ जाएगा वो 100 मीटर स्क्वायर माइनस 64, 100 माइनस 64 से करने से आ जाएगा। तो आ जाएगा 100 माइनस 64 इक्वल्स टू 36 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 16। अ वेल 12 मीटर डीप विद अ डायमीटर 3.5 मीटर। अब वेल क्या होते हैं, वेल हमेशा सिलेंड्रिकल होते हैं। तो एक वेल है, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 12 मीटर, मतलब डीप है, तो मतलब ये जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 12 मीटर। यहाँ से यहाँ की जो हाइट है वो 12 मीटर हो जाएगी, और इसका जो डायमीटर है वो 3.5 मीटर है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1.75 मीटर, मतलब 3.5/2। और ये फिर क्या करते हैं, इसको डगअप करते हैं, मतलब इसके अंदर जो मिट्टी भरी हुई होगी ये सारी निकल के बाहर एक क्यूबॉइड के फॉर्म में यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म आ जाएगी। मतलब ये क्यूबॉइड बन गया, इस प्लेटफॉर्म पे पूरे पे ये एक, इसमें जो भी मिट्टी थी वो सारी इस प्लेटफॉर्म में डाल दी। तो इस प्लेटफॉर्म और इसकी वैल्यू वॉल्यूम हमेशा सेम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ का मैटर सारा इधर जा रहा है और सब इवनली स्प्रेड हो गया जिसने प्लेटफॉर्म बना दिया। तो मतलब इसकी वॉल्यूम इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो क्यूबॉइड है, ये जो वेल है, इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसको इससे इक्वल करेंगे तो हमारी हाइट निकल जाएगी। तो हमको आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, स्प्रेड अप टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 10.5 मीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ हो गई 10.5 मीटर, 8.8 मीटर इसकी विड्थ हो गई, तो इसकी हाइट क्या होगी ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से इक्वल करेंगे, फिर हमारी हाइट निकल जाएगी अल्टीमेटली। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेंडर की वॉल्यूम निकालते हैं, तो होगी πr²h, यहाँ क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 1.75 का होल स्क्वायर इंटू एच क्या है हमारी 12, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको वापस लिखते हैं 22/7 इंटू 175 इंटू 175 अपॉन, यहाँ पे 2 0 और 2 0 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटा दिया हमने, और यहाँ पे जो पॉइंट के 0 थे वो हमने नीचे लिख दिया। फिर यहाँ पे इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से कर देंगे। अब क्या है, ये जो 7 है ये 175 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 175 को काट के 2 और 5, ठीक है, 25 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 25 से इसको काट देंगे, 25 को काट के 400 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 175 और 400 है इसको भी अपन 25 से काट देते हैं, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 7 और ये 400 कट के आ जाएगा 16, ठीक है। तो अब यहाँ पे 16 को 12 से भी काट देते हैं, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। फिर इसको वापस ढंग से लिख देते हैं थोड़ा, 22 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 3 करना है हमको। तो फिर हमारी वॉल्यूम आ जाएगी इस पूरे क्यूबॉइड की। तो 22 इंटू 7 इंटू 3, सबसे पहले तो इसको काट देते हैं, 11 इंटू 7 इंटू 3, ये हो जाएगा 77 इंटू 3, 77 इंटू 3 आता है 231। तो 231 अपॉन 2, तो 231 अपॉन 2 को हम ऐसे ही रख देते हैं, क्योंकि बाद में फिर काटने में काम आ जाएगा। तो मैं थोड़ा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ ये वाला पार्ट, ये डायग्राम भी इरेज कर रहा हूँ। तब यहाँ पे हम क्यूबॉइड की वॉल्यूम से इसको इक्वल कर लेंगे। क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या आती है, LBH। तो LBH हमारा क्या आ जाएगा
231/2, 231/2 इक्वल्स टू लेंथ हमको पता है, लेंथ क्या है 10.5, इक्वल्स टू 10.5 इंटू 8.8 हमारी विड्थ इंटू 8.8। फिर हमको क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, तो हाइट ऐसे निकल जाएगी, तो आ जाएगा 231/2 इंटू 10.5 इंटू 8.8 इक्वल्स टू h। फिर ये इक्वेशन बन गई हमारी, इन दोनों के पॉइंट उड़ा देंगे और यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे 23100 और 88 दोनों 11 से डिविजिबल है, तो हो जाएगा 8, फिर 11 से डिविजिबल हो जाएगा 2, 22 और फिर 11 बचेगा 1, फिर 2 0 आ जाएंगे, तो 2100 आ जाएगा। फिर 2100 और फिर आ जाएगा 105, तो 105 भी पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाता है 2100 से, तो हो जाएगा 20। तो यहाँ पे वापस लिख देता हूँ मैं, 20/16 इक्वल्स टू h। 20/16 आ जाएगा, दोनों 4 से डिविजिबल है, 5/4, तो यहाँ पे जो इसका हाइट आ जाएगी 5/4 होता है 1.25 मीटर आ जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शंस में सेंटीमीटर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे मीटर लिखना चाहिए था, थोड़ी मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, पर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है अ रूम हैज अ लेंथ 8 मीटर एंड ब्रेड्थ 6 मीटर। If the cost of painting its 4 walls at the rate of 80 per meter square is rupees 11,200, then find the height of the room। अब क्या है, देखो आपके आसपास जो भी रूम होगा उसमें आप देखोगे कि ये जो ऊंचाई में है वो तो उसकी हाइट हो गई। फिर जैसे कि मैं क्यूबर्ड बना ही देता हूँ, तो यहाँ पे क्यूबर्ड है, ठीक है, ये एक बन गया क्यूबर्ड, ठीक है। अब ये क्या हुई, ये तो इसकी हाइट हो गई है, तो हाइट तो हमारे काम आएगी, क्योंकि क्या बोल रहे हैं 4 वॉल्स ही हो रही है, 4 वॉल ही पेंट हो रही है, तो हमारी जो ये है ये है ये है और जो ये अपोजिट में है, जो ऊपर की ये है और जो नीचे वाली वॉल है ये दोनों पेंट नहीं हो रही है। तो ये क्या वॉल होती है, देखो बाकी 1 2 3 4 ये जो बाकी की 4 वॉल्स है इनमें तो हाइट इन्वॉल्व है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ऊपर ऐसे हाइट में है वो सारी वॉल्स, तो उनमें हाइट मल्टीप्लाई होगी। बट ये जो ऊपर और नीचे वाली वॉल्स है इनमें क्या हो रहा है, यह है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ जो हमारा फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। पर यहाँ पे क्या यूज आएगा, यहाँ पे बी एच प्लस एच एल यूज आएगा, एल बी यूज नहीं आएगा, क्योंकि एल बी हमारा ऊपर और नीचे वाला पार्ट है। तो इसको हम लिख देंगे 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, हमको इसका यूज करना है, तो मैं इसको एरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, बट यहाँ पे ये भी बोल रखा है कि इसको कॉस्ट बता दी 11,200 और 80 पर मीटर स्क्वायर है, तो जो इसका सरफेस एरिया आ जाएगा 4 वॉल्स का वो हो जाएगा 11,200/80। क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे हमारी सरफेस एरिया आ गई उसमें हम 80 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11,200 हमारी कॉस्ट आ जाएगी, पर इधर हमको उल्टा बोल दिया 11,200/80 करेंगे तब हमारा सरफेस एरिया आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया हमको पता है क्या है 11,200/80 इक्वल्स टू 2 इंटू एल एच प्लस बी एच, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से 0 यहाँ पे कट हो जाएगा, फिर ये 8 से ही कट कर देता है, 132 और 140, तो 140 और 2 को भी नीचे ले आता है 140/2 इक्वल्स टू एल एच प्लस बी एच। अब लेंथ हमको कितनी बोल रखी है 8 और ब्रेड्थ बोल रखी है 6, तो हो जाएगी 8h प्लस 6h, तो आ जाएगा 70 इक्वल्स टू 14h और फिर आ जाएगा h इक्वल्स टू 70/14, 14 कट जाएगा 2 से, यहाँ पे आ जाएगा 35 और यहाँ पे 5, तो कितनी आ गई हाइट, हाइट इक्वल्स टू 5 मीटर। तो 5 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन चालू हो गए। तो अब यहाँ पे आता है फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फील्ड, ऑल डायमेंशंस आर इन मीटर। अब यहाँ पे हमको ये वाला फिगर दे रखा है इतना बड़ा, इसमें अलग अलग शेप्स है, इसका हमको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम इस छोटे से ट्राइंगल से चालू करते हैं। अब इसको हमको हाइट दे रखी है 40, बेस दे रखा है 20, तब इसका हम निकाल लेते हैं एरिया। अब एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आ जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 20 और इंटू हाइट, हाइट कितनी है 40, ये 2 से ये 20 हो जाएगा, कितना आ जाएगा
400, ठीक है। तो सबसे ऊपर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 400 प्लस, अब इसमें सब ऐड करते जाएंगे, लास्ट में जो सम आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो ये तो 400 आ गया मीटर स्क्वायर, ये यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं एडिशन में। अब इसको इरेज करता हूँ, जगह थोड़ी कम पड़ेगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये जो रेक्टेंगल आ रहा है, ये रेक्टेंगल है, हमको ये पता है ये हाइट कितनी है 40 है, नीचे वाली हाइट 40 दे रखी है, तो टोटल हाइट कितनी हो गई 80 हो गई, और जो ब्रेड्थ है वो तो 50 दे ही रखी है। तो आ जाएगा इसका क्या आता है रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, एल बी, तो आ जाएगा एल बी इक्वल्स टू 80 इंटू 50 इक्वल्स टू 400, और एक और जीरो लगा देंगे 4000 मीटर स्क्वायर प्लस 4000, ठीक है। ये भी इसको इरेज नहीं करता है, बाद में कर देंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है, इसको थोड़ा इरेज कर देता है, ये आ रहा है एक ट्रपीजियम। अब ट्रपीजियम आ रहा है तो यहाँ पे ये वाली हाइट हमको 40 दे दी, यहाँ पे 20 दे दी। अब ट्रपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट अपॉन 2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब जो पैरेलल साइड्स है वो है ये वाली और ये वाली। अब ये वाली जो साइड है वो क्या है 50 है, ठीक है। तो हम एक बार फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा दूसरा देता है। तो इसका जो फॉर्मूला वो आ जाएगा, वो आ जाएगा h अपॉन 2 इंटू S1 प्लस S2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे S1 प्लस S2, जो S1 आ गया वो आ गया 50, और जो S2 आएगी, ठीक, मतलब एक्चुअली वो इधर का इधर से इक्वल ही है, तो ये भी 50 ले लिया हमने। और जो नीचे वाली लेंथ है वो क्या है, वो है 30, तो जो S2 हो जाएगा वो हो जाएगा 30। तो H, अब H फाइंड करनी है हमको, ये 40 तो है ही है, इसके साथ नीचे 20 है तो 60 आ गया। अब हम इसको लिखेंगे 60, मतलब एक्चुअली मैं इसको लिख देता हूँ 40 प्लस 20 अपॉन 2 इंटू S1 प्लस S2, S1 क्या था 50 था और S2 क्या था 30 था, ठीक है। तो आ जाएगा 80, ठीक है। 40 प्लस 20 60, 60 अपॉन 2, मतलब 60 अपॉन 2 इंटू 80, तो 60 अपॉन 2 कितना होता है 30 होता है। फिर 30 इंटू 80 कितना होता है 2400, तो आ जाएगा 2400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे प्लस 2400, ठीक है। अब नेक्स्ट हम शेप का एरिया फाइंड करेंगे, ये जो नीचे वाला ट्राइंगल जा रहा है। अब इसमें हमको सीधा सीधा दे दिया है, इसकी जो हाइट है वो है 60, बेस है वो है 30, तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे उससे। ये इरेज कर देते हैं, इसका वापस कलर चेंज कर देते हैं इस पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो अभी आ जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस क्या हमारा 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 लेंगे इंटू हाइट, हाइट क्या इसकी 60 जा रही है, तो हाइट होगी 60। अभी 2 से ये कट 30 इक्वल्स टू 900 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 900 लिख देंगे हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये वाला ट्राइंगल ढूंढते हैं, ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल ढूंढेंगे तो हमको यहाँ की हाइट पता है 60 आ रही है, एक्स्ट्रा हाइट ये वाली भी आ रही है, तो आ गई 20, तो हमको टोटल हाइट पता पड़ गई 80, और इसका बेस तो यहाँ पे दे रखा है 40। अब यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला लिख देते हैं बार बार। अब यहाँ पे 1/2 इंटू बेस, बेस हमको पता है 40 है, यहाँ पे लिखेंगे 40 इंटू हाइट, हाइट हमको ये पता है ये वाली 60 ये वाली 20, तो टोटल कितनी हो गई 80, यहाँ पर आ जाएगा इंटू 80। अब ये से 40 और इसका आंसर आ जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर प्लस 1600। अब क्या करते हैं, थोड़ा ऐड करके देख लेते हैं, हो सकता है ऐड करने में मैक्सिमम वाला ऐसे आ जाए। 1600 प्लस 2400 आता है 4000, ठीक है। 4000 प्लस 4000 8000, 8900, 9300, 9300, मतलब ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं इसका आंसर, ठीक है। अब 9300 इसकी जगह मैं 9300 ही लिख देता हूँ मैं, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। 9300। अब क्या करना है हमको, ये वाला जो ट्रपीजियम है इसका एरिया फाइंड करना है। अब हमको पता है कि ट्रपीजियम का एरिया क्या होता है h/2 इंटू S1 प्लस S2, ठीक है। एक बार इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा h क्या हमारी हाइट आ जाएगी, पैरेलल साइड्स हमारी ये और ये, पैरेलल साइड्स का क्या है, एक तो 40 है और दूसरी है 20, ठीक है। तो हम लिख देते हैं h, पहले h भी फाइंड कर लेते हैं, ये है 40 ये है 40, तो टोटल कितनी हो गई 80, तो आ जाएगा
80 अपॉन 2 मतलब h अपॉन 2 इंटू S1 प्लस S2। S1 क्या है 20, S2 क्या है 40, तो आ जाएगा इंटू 60। अब ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, तो 40 इंटू 60 कितना होता है 2400। तो 9300 प्लस 2400 इक्वल्स टू 11700 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। सो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है फिल इन द ब्लैंक्स। अचीवर सेक्शन वाले क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अभी आता है फर्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल बिकम्स डैश टाइम्स इट्स ओरिजिनल पेरीमीटर इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ आर डबल। अब पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब अगर लेंथ और ब्रेड्थ को नॉर्मल माना तो हो जाएगा 2l प्लस 2b। ठीक है, अगर इनको डबल कर देंगे 2 इंटू 2l प्लस 2b। ठीक है, अब 4l प्लस 4b आ जाएगा इसका पेरीमीटर। मतलब ये है 2l प्लस 2b, है 4l प्लस 4b। मतलब क्या हुआ है, जस्ट डबल हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट में आंसर देखेंगे हम, तो डबल हो रहा है मतलब 2 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो 2 टाइम्स में कौन कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन ए और बी। मतलब ये दोनों तो गलत हो गए हैं, सी और डी तो गलत है। अब यहाँ पे सेकंड वाला स्टेटमेंट चेक करते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज रिड्यूस्ड बाय डैश परसेंट इफ द हाइट इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल हाइट। अब क्या करता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है एक सिलेंडर का 2 पाई आर एच। अगर हाइट नॉर्मल रखी तो, अगर हाइट को डिवाइड बाय 2 कर दिया तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल तो हो जाएगा पाई आर एच। कितने से रिड्यूस हुआ, पहले था 2 पाई आर एच, फिर आया पाई आर एच, मतलब डिवाइड बाय 2 हो गया। वो डिवाइड बाय 2 हो गया मतलब 50% डिक्रीज हो गया, तो इज रिड्यूस्ड बाय 50% आ जाएगा। परसेंटेज तो निकालना नहीं है ऑब्वियसली, मतलब अपॉन 2 हो रहा है तो ऑब्वियसली 50% डिक्रीज है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है सी और डी तो गलत है ही है, और बी में 35 आ गया तो बी गलत है, ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही आ गया, पर फिर भी थर्ड और फोर्थ बता देता हूँ। अपोजिट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर इक्वल इन एरिया। ऑफ कोर्स, मतलब जो ऊपर वाला फेस होता है और वो नीचे वाला फेस होता है, अपोजिट फेस होंगे, वो दोनों इक्वल ही होते हैं हमेशा। ये तो याद करने जैसी चीज, इसमें निकालना भी कुछ नहीं है। फोर्थ वाला आता है, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज डबल्ड and the heights h1 and h2 falling on d are halved, then the new area of the quadrilateral is। तो वैसे ही हमको पता है कि एक आंसर ही है, तो निकालना क्या, वैसे ये फॉर्मूला पता है हमको, सब कुछ हाफ करेंगे और डबल करेंगे तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। सो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम विद इक्वल नॉन पैरेलल साइड्स इज 168 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक ट्रेपीजियम है, पहले एक ट्रेपीजियम बनाता है। ये बना एक ट्रेपीजियम, ठीक है, ये इसकी नॉन पैरेलल साइड्स है। जो पैरेलल, फिर यहाँ पे बोल रहे हैं इफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स आर 36 मीटर एंड 20 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। तो ये बनाते हैं 36, ये बनाते हैं हम 20। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, अब ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो हम इन दोनों की ही लेंथ का एक और नया ऐसे बनाएंगे जो इस एक्स मतलब इस एक्स के पैरेलल हो। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक पैरेललोग्राम और ये बन जाएगा एक ट्रायंगल। अब इसकी एक हाइट बनाएंगे। ठीक है, अब हमको पता है कि ये एक्स है, ये एक्स है, और ये भी इक्वल लाइंथ की उनके, तो ये भी एक्स हो जाएगी। तो ये दोनों एक्स हो गए, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो हमने क्या किया, ये और ये लेंथ सेम करा दिए। ठीक है, इस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, तो जो इसकी लेंथ हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। तो हम मतलब कंस्ट्रक्शन ऐसा हमने ऐसा किया कि ये लेंथ हो जाएगी 20, ये लेंथ हो जाएगी 16। अब 16 भी हो गई, पर फिर क्या किया हमने, एक्स और एक्स ये आइसोसेलेस बन गया। आइसोसेलेस बनने के बाद जब हमने इसमें हाइट खींची तब वो एज अ मीडियन एक्ट करी, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी, मतलब ये दोनों इक्वल हो गई, तो ये हो गई 8 और ये भी हो गई 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम हाइट निकालेंगे। इसकी हाइट निकालने के लिए क्या करना है, जो ट्रेपीजियम का एरिया होता है उसको निकालते हैं। ट्रेपीजियम का एरिया भी दे रखा है 168, तो 168 इक्वल्स टू h अपॉन 2 इंटू S1 प्लस S2। ठीक है, तो 168 इक्वल्स टू h बाई 2 इंटू S1 प्लस S2, जो पैरेलल साइड्स है उनका सम, तो हो जाएगा 56। तो 168 इक्वल्स टू 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 28h। ठीक है, तो आ जाएगी h इक्वल्स टू 168 अपॉन 28। ठीक है, मेरे हिसाब से पूरा कटना चाहिए,
तो 28 आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हाइट हमारी क्या आ गई है 6 आ गई। तो अगर ये हाइट 6 है, बेस 8 है, ठीक है, और ये मीडियन है जो 90 डिग्री ऑफ कोर्स बना रहा है, तो हम यहाँ पे पीजीटी से ये हाइपोटेनस निकाल लेंगे तो हमारी नॉन पैरेलल साइड्स का मेजर आ जाएगा। ठीक है, तो पी जी टी, ठीक है, अब यहाँ पी जी टी आएगी, तो अब यहाँ पे इसको अपन x मान लेता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये जो हमारा हाइट है इसका स्क्वायर ले लेंगे, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36, एक्चुअली 36 प्लस 64 हमेशा 100 होता है, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 100 होता है, तो याद करने से चीज़ है। फिर x इक्वल्स टू 10, तो 10 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा जो है ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग, और ये था मेरा चैप्टर नंबर 11 आईएमओ का मेंसुरेशन क्लास 8 के लिए। अगर आपको मेरे पिछले वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो, और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं उसके और उसके सॉल्यूशंस देखने हैं तो आप ये वाली प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग।